अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बंस रोड के रोमियो जूलियट के सेकंड एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फ़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो हॉस्पिटल कॉल करके फ़रहाद के बारे में मालूमात लेती है। जैसे ही वो फ़ोन बंद करती है कितनी देर में बिलाल आता है और आकर कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, सब अंदर आपको बुला रही है, फंक्शन हो रहा है। इतनी देर में सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ज़ारा की माइयों पर। जैसे ही पहुंचती है फ़रहाद की अम्मी और उसकी बहन हॉस्पिटल, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ फ़रहाद को भी बहुत दर्द हो रहा होता है। वो जोजो को कहता है कि मेरे तो टांग में बहुत ज़्यादा दर्द है। तभी उसका कज़न कहता है कि अब तुम्हें क्यों दर्द हो रही है। उस लड़की को होते हुए तो खुद ही कह रहे थे कि बिल्कुल भी दर्द नहीं है, और अब तुम्हें एकदम दर्द हो गई है। कि इतनी देर में उसकी अम्मी और बहन भी आ जाती हैं। वो अपने बेटे को ऐसे देख के परेशान हो जाती, लेकिन किरण अपनी माँ को समझाती है कि कुछ भी नहीं हुआ, देखो भाई सही सलामत होश में है ना। इतनी देर में फ़रहाद भी अपनी माँ को कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चोट है, मैं ठीक हो जाऊँगा, आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ारा की अम्मी कहती है कि भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया है, आप तो ज़ारा की इतनी अच्छी शादी कर रहे हैं। साथ ही उसका भाई भी अपने भाई का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने तो कभी भी फ़िया और ज़ारा में कोई फ़र्क ही नहीं समझा है, आप मेरी बेटी की इतनी अच्छी शादी कर रहे हैं। यूसुफ कहता है कि इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई, जाहिर बात है वो भी मेरी तरह लिए बेटियों की तरह ही है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साकिब कहता है कि हाँ सब कुछ तो हमें ही करना पड़ा ना, जेवरात वगैरह ये वो, आप लोग को क्या फ़िक्र, हमें सब टेंशन है ना। लेकिन इतनी देर में फ़िया की अम्मी बोल उठती है और कहती है कि आप लोग को ये बातें नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी मैं तो फ़िया की शादी के बारे में सोच रही हूँ। इतनी देर में उसकी फूफो शुगो कहती है कि हाँ इंशाल्लाह हमारी बेटी का भी बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आ जाएगा, आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ारा की अम्मी कमरे में आती है और आकर अपने शोर से कहती है कि आप भाई साहब से अपने बारे में बात करें, कब तक हम उनके टुकड़ों पे पड़ते रहेंगे, कुछ पैसे लें। दूसरी तरफ यहाँ पर याकूब बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अपनी बेगम को कहता है कि देखो अब पड़ गया है, बस ये चोट लगवा कर अब क्या बनेगा। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, थोड़ी सी चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, फिर आपके साथ पकवान सेंटर में ही उसने आना है ना। किरण यहाँ पर आती है और आकर बात करती है अपने भाई से और कहती है कि तुम कुछ करो ना, कल घर वाले आ रहे हैं शाहजेन के, और प्लीज़ अब तुम कोई ऐसी बात ना करना। फ़रहाद कहता है कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अगली सुबह जब किरण के ससुराल वाले आ जाते हैं तो वो फिर से वही बातें करते हैं और गाड़ी की डिमांड करते हैं। लेकिन ये बात सुनकर फ़रहाद को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बातें सुना देता है। लेकिन याकूब बात संभालता है और कहता है कि ये तो बच्चा है। लेकिन शाहजेन के घर वालों को गुस्सा आता है और कहते हैं कि आपने तो बच्चे को तमीज़ ही नहीं सिखाई, और गुस्से से चले जाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं तो फ़रहाद की अम्मी कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी। फ़रहाद कहता है कि ज़ाहिरी बात है जब तक हम उनका मुंह नहीं बंद करेंगे वो तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। इतनी देर में उसके अबू भी आ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ही सारे फैसले लूँगा, तुम्हें किसने कहा है कि तुम बहन के ससुराल में इस तरह बातें करो और उनके आगे ऐसे ज़ुबान चलाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ारा की शादी की सारी तैयारियाँ कर रहे होते हैं और साथ ही उसकी अम्मी को सिर्फ अपनी बेटी की शादी की होती है। तो इतनी देर में ज़ारा की अम्मी कहती है कि हमारी बरादरी के काफ़ी लोग आएंगे, भाभी आप उनमें से कोई भी रिश्ता देख लेना। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ रिश्ता तो देख लूँ, इसके भी तो बहुत ज़्यादा नखरे हैं, लेकिन मैंने तो बरादरी में ही शादी करनी है, क्योंकि जो बरादरी में शादी करते हैं वही लोग सही ही रहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर फ़रहाद बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी बहन को लेकर। वो कहता है उसका तो दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं उसे क्या शाहजेन में नज़र आ रहा है। यहाँ पर बिल्लू वो कट कर रहा होता है क्योंकि उसने शादी तक थोड़ा स्लिम होना होता है और कहता है कि अब तो मैं जिम भी ज्वाइन कर लूँगा। फ़िया कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो तुम्हें भी ख्याल आया है, लेकिन तुम तो ऐसे भी अच्छे लगती हो। मकसूद कहता है कि वर्कआउट तो इसे करना ही पड़ेगा, शादी के लिए जो भी कपड़े लाया था सारे इसे पूरे नहीं आ रहे और अब न्यू कपड़े भी तो बन नहीं सकते। इस बात पे से गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर शाहजेन फ़ोन करता है किरण को और उसे कहता है कि तुम्हारे भाई को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, मेरे अम्मी अब्बू को इतना ज़्यादा गुस्सा आया और अब पता नहीं वो हमारी शादी करेंगे भी कि नहीं। किरण कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो ना, ऐसे आकर तुम्हारे घर वालों ने गाड़ी की डिमांड कर दी तो वो हम कैसे पूरा कर सकते थे। दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे ही उन्हें पता लगता है कि बिल्लू भी इस जिम में आया है, तभी फ़ौरन फ़रहाद और उसका कज़न उसके पास चले जाता है और बातों बातों में उससे नंबर भी ले लेता है और साथ ही फ़िया का नाम भी पूछ लेता है। घर पहुँचता है तो बिल्लू बताता है कि वो लोग तो केटरिंग का बिजनेस भी करते हैं और वो मुझे कह रहे थे कि मैं उनसे मदद ले लूँ। थोड़ी देर बाद वो बिल्लू को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुमने अपने घर में बात नहीं की केटरिंग के लिए। कि इतनी देर में वो कहता है कि हाँ मैंने बात तो की थी, लेकिन हमारे सब फंक्शंस हो गए हैं, फ़िया बाजी ये सब कुछ तय करिए। कितनी देर में फ़िया उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और साथ ही कहती है कि आपकी तबीयत वगैरह कैसी है, और कहती है कि हाँ
सब फंक्शन तो हो गया, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा फंक्शन माइयों का तो करवा ही सकती हूँ ना। फरहाद कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर आप करवाना, और आपके लिए तो हम हर फंक्शन बहुत ही अच्छा और स्पेशल करेंगे। फ्रिया कहती है कि चलो ठीक है, ऐसे मिलके हम दोनों डिस्कस भी कर लेंगे। यहाँ पर किरण अपने भाई के पास आती है और कहती है कि शाहज़ैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आया, तुम्हें उसके घर वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन फरहाद कहता है कि इस बात की माफ़ी मांगू, वैसे भी उनके साथ जो कुछ मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे ही उनके साथ होना चाहिए था। दूसरी तरफ यहाँ पर जब सब घर वाले बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो बात छिड़ जाती है फिर से कि हर चीज़ तो फ्रिया की पसंद की ही की जाती है। रिमशा कहती है कि वैसे भी देखते हैं ये कैसे रहेगी अपने ससुराल में। तभी उसकी फूफो कहती है कि वो रह लेगी, उसकी इतनी ज़्यादा ज़ुबान नहीं है और हमारी ज़ारा बहुत ज़्यादा समझदार है। थोड़ी देर में उसकी अम्मी भी ज़ारा की कहती है कि हाँ ज़ाहिरी बात है, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है और वो रह ही लेगी, बस तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी आजकल बहुत तलाक़ें हो रही हैं। ये बात सुनकर उसके अब्बू भी परेशान हो जाते हैं, यूसुफ साहब के हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। इतनी देर में उसकी अम्मी कहती हैं फ्रिया की कि हम तो बरादरी में ही शादी करेंगे, वैसे भी बरादरी से बाहर शादी करो तो फिर लड़कियों की कोई इज्जत नहीं रहती है। ये बात का ताना उसकी फूफो को बहुत ज़्यादा लगता है और वो बाहर आकर रोने लग जाती है। फ्रिया अपनी फूफो के पास आती है और कहती है कि ठीक है, अपने पसंद से शादी की, उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया तो इसमें आपकी क्या गलती है। लेकिन उसकी फूफो कहती है कि काश मैंने बड़ों की बात मान ली होती तो आज मुझे भी ये सब कुछ देखना ना पड़ता। लेकिन फ्रिया उसे समझाती है और खुश कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर किरण बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।